जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। आज इस क्रिसमस के शुभ दिन पर आप सभी का स्वागत है। आज इसको बड़ा दिन भी कहते हैं क्योंकि दिन बड़ा होता जाता है, रात छोटी होती जाती है। इसी तरीके से संगम पर बाप हम सभी को अपनी कमजोरियों को खत्म करते हुए उस गोल्डन एज की तरफ ले जाता है जहां दिन ही दिन है, प्रकाश है। परमात्मा ज्ञान सूर्य है और ज्ञान प्रकाश की जो लाइट हमारे में आती जाती है उससे हमारे अंदर के सभी बीमारियां जो विकार रूप में 63 जन्मों से पड़ी हुई थी समाप्त होती जाती है। आज मैं छोटा सा एक टॉपिक लूंगा कि कहां से प्रॉब्लम शुरू होते हैं और बाबा की जो 4 अव्यक्त वाणियां इस सीजन में चली, आप सबने भी पढ़ा होगा उसको। मैं इंटरैक्ट करूंगा, आपको आंसर देते जाना है। सबसे पहले क्योंकि आप सभी खाना खा के आए, मैं भी आया हूं, थोड़ा अपने को एक्टिवेट करते हैं, एनर्जी भरते हैं। अभी ठंड की कमी है, ठंड नहीं है इतना, तो जो शॉल ओढ़ के काफी टाइट हो गए हैं उसको रिलैक्स कर दें, ढीला करें और अपने को एक्टिवेट करें। दोनों हाथ बैठे बैठे ऊपर करें, खींचें खींचें, फिर ढीला लाएं, फिर ऊपर करें, पूरी तरह से खींचें। अब 1 और 2 ऐसे करना, 1 2 1 2 1 2। नीचे लाएं, हाथों में ऊर्जा पैदा करें। अब 2 बार ताली इधर, 3 बार इधर। हाँ, 1 2 3 4 5। पूरा झुकना, खाली ताली नहीं बजाना है, पूरे शोल्डर गर्दन के साथ लेफ्ट में जाना है, फिर राइट में जाना। हाँ, 1 2 3 4 5। गुड। अब पाँव को, दोनों घुटनों को रिलैक्स करें। अब ये हैवी एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, खाना खा के आए हो, पर जग जाओ अभी। सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है? सबसे बड़ा, पहले सुनते जाना, सुनना। गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज व्हाट? फर्स्ट गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज लिसनिंग। लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, कौन लीडर बन सकता? जो पहले सुनता है, लिसनिंग। तो पहले सुनना, फिर मंथन करना, चिंतन करना और फिर कर्म इंद्रियों पर लाना। सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है? और सबसे बड़ा डर व्यक्ति को किससे लगता है? पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा डर व्यक्ति को किससे लगता है? सुन के अब बताना। बताते जाओ, बैठे बैठे। कमजोरी, आपने क्या बोला?
क्रोध, इन्होंने कहा क्रोध, उन्होंने कहा कमजोरी, और मृत्यु। मुझे नहीं लगता मृत्यु का डर हम सभी को है। यानी जब हमें पता लग गया कि आत्मा अजर अमर है, तो हम भी भाइयों को, बहनों को मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। देह का अभिमान, और बोलते जाओ अच्छे, भय, फियर। बिल्कुल करेक्ट बात है कि फियर सबसे बड़ा इमोशन है। एक लाइफ के दो ही इमोशन यानी भावना व्यक्ति को चलाती है, व्यक्ति की जिंदगी को चलाती है, गवर्न करती है। वो कौन सी दो इमोशन है? डर और प्यार, फियर एंड लव। ये व्यक्ति को गवर्न करते हैं। जब डर ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति खत्म हो जाता है। जब उसके अंदर शक्ति रहती है परमात्म प्यार की, तो आगे बढ़ता है। अब क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डर कहां पैदा होता है, क्यों होता है? अभी थोड़ी गहरी क्लास करा रहा हूं। बाबा के सीजन स्टार्ट होने के, इस टर्न के स्टार्ट होने के पहले इच्छा का डर। और बताइए, क्रोध तो हो गया, क्रोध अवगुणों का, और आग, पाप। अच्छा, और बाबा की अभी देखना, अब सुनना, मैं समझ लूंगा किसने मुरली पढ़ी है। 4 मुरली चली इस सीजन की, 31 वाली 5वीं होगी। एक मुरली में बाबा ने टच किया समस्या, विघ्न, प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है, रूट, उसका बीज क्या है समस्या का, प्रॉब्लम। नहीं, मुरली का बताओ। मुरली 4 में से एक मुरली में 3 मुरलियों में बाबा ने कंटिन्यूस चला। कई चीजें बाबा बार बार यूज करता है। जैसे एक चीज आप सबको याद होगी, सिंपल, बाबा ने बार बार कौन सा पॉइंट टच किया? दुआओं का। ऑलमोस्ट शुरू से लेके 4थी मुरली तक दुआओं का चला, कॉमन पॉइंट। ऐसे ही एक कॉमन पॉइंट बाबा ने तीनों मुरली में चला, आए नियर आए। और बताइए। नहीं, मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं समझना। समस्या आने का क्या मेन रीजन रहता है? कहां से समस्या शुरू होती है? या इसको कह लें, सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है? कहां से आता है? ये तो कॉमन चीजें बता रहे हो। ये तो फिर संकल्प कहां से आते हैं? संकल्प दे अभिमान से आते। पहला लेसन फिर से पढ़ना। पहला लेसन क्लियर नहीं तो कुछ क्लियर नहीं होगा। हाँ, अब आए, मन ही समस्याओं का कारण है। मन में ही संकल्प पैदा होते हैं, चाहे वो संकल्प अच्छा हो, चाहे वो कमजोर संकल्प हो। इसलिए इन मुरलियों में बाबा ने कहा, मन संकल्प रचता है, बुद्धि क्या करती है? उसको कार्य में लाती है।
संकल्प पैदा हुआ, बुद्धि ने कार्य में लाया, तो रिजल्ट क्या हो गया उसका? संस्कार बन गया। संस्कार कैसे बनता है? जो संकल्प आया उसको मेरी बुद्धि ने कहा कर दे, और मैंने कर दिया, तो वो संस्कार पैदा हो गया। तो तीनों का खेल साथ साथ चलता रहता है। मन, बुद्धि, संस्कार हर व्यक्ति के जीवन में लाइफ को कंट्रोल करते हैं। इसलिए मन अगर कमजोर थॉट्स पैदा कर रहा है तो मेरे अंदर शरीर में भी कमजोरी आ जाएगी। जैसे मैं अभी आपको कहता हूं, सोचो, हाँ 1 सेकंड सोचना सब, मैं डरपोक हूं, मैं कमजोर हूं, तो शरीर क्या करेगा? शरीर करके दिखाएगा। मैंने कहा मैं कमजोर हूं, तो शरीर भी करके दिखाएगा कि मैं भी कमजोर हूं। शरीर मन का कहना मानता है, जो मास्टर उसको बोलता है सर्वेंट करके दिखाता है। इसलिए पूरे गेम में हारने का कारण क्या रहता है? इस मैच में मेरा खुद का अपना कमजोर संकल्प, जिसको मैंने अपने अंदर आने दे दिया, घुसने दे दिया। एक बार एक कमजोर विचार अंदर फैक्ट्री में पैदा हो गया और बुद्धि ने उसको हां कर दिया, तो धीरे धीरे वो मेरा संस्कार ही बन जाएगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो चलता रहेगा। इसलिए ज्यादातर आज के प्रॉब्लम लाइफ के काय से जुड़े हुए हैं? जो आज बीमारियां कॉमन होती जा रही है, हार्ट, हृदय रोग की बीमारी, और उसके बाद जो कॉमन प्रॉब्लम समाज में बढ़ता जा रहा है, वो सब में कॉमन हो गया है निराशा, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं डिप्रेशन। आजकल कॉमन हो गया है। इसको क्या है? आज इसको डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन का अर्थ है मैंने अपने अंदर के सिस्टम्स को डिप्रेस कर दिया। मन ने कहा मैं ठीक नहीं हूं, तो पूरा विचार शरीर के अंगों में चला गया। शरीर का हर अंग कह रहा है मैं ठीक नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। और जैसे ही ये दोनों काम करना शुरू हुए तो व्यक्ति की एनर्जी, ऊर्जा डाउन हो गई। उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज भी कैसी हो जाएगी? खुश नहीं है, किसी से खुशी से बात ही नहीं करता, अकेले अकेले रहता है, डर लगता है, घबराहट आती है, चिंता आना शुरू हो जाती है। छोटी सी बात देखी उसको बड़ा करके अपने अंदर लगने लगता है। इसलिए आज के समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता जा रहा है, खुशी गायब होती जा रही है। और खुशी गायब होने का कारण है कि मैंने अपने को, खुद के विचार को ठीक से जज नहीं किया। मन, बुद्धि, संस्कार की लड़ाई चलती रहती है। हम सभी में 63 जन्मों के संस्कार हैं, वो जा नहीं सकते, वो हमारे मेमोरी में पड़े हुए हैं। इसलिए जब हम निर्णय लेते हैं तो वो संस्कार बीच में आके हमें डराते हैं। दूसरा प्रॉब्लम,
आज का व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, डिसीजन पावर बहुत कमजोर हो गया। और मेजर क्वेश्चन यही रहता है तनाव का, मैं करूं या न करूं, करूं तो प्रॉब्लम, नहीं करूं तो प्रॉब्लम, इन दो के बीच में लड़ता रहता है। इसलिए लास्ट संडे की मुरली याद करिए, किसको याद है देखें, निर्णय शक्ति का आधार क्या है। संडे की मुरली थी बाबा की 92 की रिवाइज। निर्णय शक्ति का आधार क्या है? निश्चय बुद्धि। और निश्चय बुद्धि से क्या होगा? निश्चिंत। निर्णय वो ही ले सकता है जिसका मन निश्चिंत है। एक सेकंड में निश्चिंत हुए, हलचल समाप्त हुई, मन ने कहा ये करूं, बुद्धि कहेगी कर दे। नहीं है तो बुद्धि बार बार हलचल में लाएगी। इसलिए बाबा ने उस अव्यक्त मुरली में कहा, मन भटकता है, बुद्धि हलचल में लाती है, संस्कार बार बार इमर्ज हो जाता है, और तीनों एक साथ काम करने लगते हैं तो व्यक्ति की शक्ति खत्म हो जाती है। तो हमें इन तीनों को ठीक करना पड़ता है। तो विघ्न के समय, प्रॉब्लम के समय पहली चीज क्या चाहिए? कोई भी प्रॉब्लम आए, विघ्न आए, आएगा। हम अगर ये कहें इस समय मेरे को प्रॉब्लम नहीं आए, तो क्या होगा? प्रॉब्लम और आएगा। आजकल ये प्रार्थना नहीं चलती, मुझे प्रॉब्लम नहीं देना, विघ्न नहीं देना। बाबा कहेगा और जाओ और लेके आओ। इसलिए ये प्रार्थना कभी नहीं करना। बाबा से कौन सी प्रार्थना करना है? मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना। जब शक्ति और समझ आएगी तो प्रॉब्लम कैसे हो जाएंगे? खेल के समान हो जाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए चाहिए हलचल को समाप्त कर उस अनादि स्वरूप में टिक जाएं। हम सभी का अनादि स्वरूप क्या है? अनादि स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। ये दो चीजें हर व्यक्ति को चाहिए रहती है, शांति और शक्ति, पावर। आज के समय में अगर शक्ति भी नहीं है, मैच जीत नहीं सकते। इसलिए आजकल टॉपिक जो पहले फेमस था, पॉजिटिव थिंकिंग। आज अगर किसी को कहते हैं सोचो, पॉजिटिव सोचो सोचो, तो कई लोग कहते हैं कहां से सोचें सर, पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। कई लोग तो ऐसा कहते हैं हम सोच ही नहीं सकते, आप मेरे लिए सोचो। अब ये चेंज हो गया। इसलिए आजकल किसी को बोलो पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स कराना है, अब क्या बोलना पड़ता है? पॉजिटिव और पावरफुल सोचना। जब तक हम उसको ताकत नहीं देंगे तो वो सोचेगा कहां से? इसलिए बाबा की अभी जो लेटेस्ट वाणी लास्ट वाली आई, उसमें क्या बोला बाबा ने? सेवा का क्या बताया? आप लोग ऐसे बैठे हैं, मजा नहीं आ रहा। अच्छा, फिर से ताली बजाओ। 1 2 1 2 3। हाँ, पांव दोनों हाथ खींचो, पांव को खींचो, फिर नीचे लाओ। हाँ, क्या बोला बाबा ने?
मेरे को खड़ा होना पड़ेगा शायद 9 बजे। जब तक हम ऊर्जा नहीं देंगे, शक्ति नहीं देंगे, तब तक आज का व्यक्ति काम नहीं कर सकता। आज के व्यक्ति को पहली चीज चाहिए पावर, ऊर्जा। तो उसके लिए लेटेस्ट सेवा है साकाश दो, वाइब्रेशन दो। और कौन दे सकता है साकाश और ऊर्जा? जो खुद में भरपूर है। ज्ञान केवल सुनना नहीं है, हम सब ज्ञान को सुनते हैं, पर उसका स्वरूप बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। सुनो, फिर चिंतन करो, बुद्धि शक्तिशाली हो जाए, और फिर उसको यूज करो। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक 5% लेवल, 2% लेवल रहेगी। क्योंकि यूज नहीं किया, जैसे ही सिचुएशन आ गई 63 जन्मों के संस्कार खुल जाएंगे और 1 सेकंड में वो खुल जाते हैं। फिर न चाहते हुए हमारी कर्म इंद्रियां वो कार्य कर देती है। फिर लगता है हमने ज्ञान को इतना सुना पर मेरे से ये हो गया। फिर हमारे में अपने में हीनता आती है, गिल्ट कॉन्शियस फील होता है, गिल्टी फील करते हैं। मैं ज्ञान तो सुनता हूं पर अभी तक मैं उसका यूज नहीं कर पाया। तो सुनो, एक पॉइंट को पकड़ो, मुरली जो चली है उसमें से एक पॉइंट को पकड़ लो और उस एक पॉइंट को दिन भर उसका प्रोडक्ट बनाओ, मंथन करो। आज क्या था वरदान? प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। तो पहला हो गया सही निर्णय। परिस्थिति के समय मैं अपनी स्वस्थिति में टिककर सही निर्णय लूं। और जिसके लिए बताया कि हलचल के समय 1 सेकंड अपनी सोमान में टिक जाए। दूसरा, स्मृति को सकारात्मक, पावरफुल, पॉजिटिव पावरफुल बनाते जाइए। उसके लिए जो हो सके यूज करिए, ज्ञान का यूज करिए। दादी गुलजार हमेशा कहती हैं, अगर मुरली 4 पेज में से कुछ याद नहीं आ रहा है तो सार को याद कर लो। सार को याद नहीं आता तो वरदान को याद कर लो। वरदान याद नहीं आता तो स्लोगन याद कर लो। स्लोगन याद नहीं आए तो क्या करें? बाबा को याद कर लो। एक समय, 1 सेकंड, उस समय एक पावरफुल स्मृति को इमर्ज करें। जो बाबा के शब्द हैं, स्मृति से ही समर्थी आती है। जितनी अच्छी स्मृति होगी उतना पावर आएगा, समर्थी आएगी। और समर्थी नहीं आती तो हम मैच हारते हैं। समर्थी आए, स्मृति आए, उसके लिए क्या करना है? रिवाइज करो और रियलाइज करो। रिवाइज, रियलाइज। जितना हम रिवाइज करेंगे उतना हम रियलाइज करेंगे। ज्ञान में
आगे बढ़ने का एक मुख्य साधन यही है कि हम जो सुने उसको रिवाइज करें और अनुभव करें। रियलाइज का अर्थ है अनुभव करें। अनुभव वाला ही अथॉरिटी में रहता है। अनुभव नहीं तो अथॉरिटी नहीं आती। इसीलिए 70% अगर हम सर्वे करें ज्ञान के भाई बहनों का, तो 100 में से 70-80 करीब ऐसे ही रहेंगे कि केवल जो सुनते हैं। उसको एंड ऑफ द डे पूछा जाए क्या सुना था, भूल गया, याद नहीं है। इसका अर्थ है उसने केवल सुना। और होता भी ऐसा ही है कि अगर हम यहां मुरली सुने, बाहर निकलें 50%, घर तक पहुंचे, कार्य क्षेत्र पर पहुंचे में भी 5%, तो जो 5% भी रहा, धीरे धीरे कार्य शुरू किया, वो भी चला जाता है। इसके लिए एक पॉइंट को लेकर उसका एक्सपेरिमेंट करें, खुद की लेबोरेटरी में खुद का रिसर्च करें। इसीलिए 2 शब्द बड़े अच्छे लगते हैं बाबा की एक मुरली के, प्रगति और परिवर्तन। प्रगति वो ही कर सकता है जो परिवर्तन अपने में लाता है। प्रोग्रेस वो ही कर सकता है जो अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। हर दिन एक पॉइंट को पकड़ लिया और उसको यूज किया, परफेक्ट बनाया और रात को चेक कर लिया कि आज के दिन मैंने जो यूज किया था वो कहां तक सक्सेसफुल हुआ और कहां मैंने हार खाई। तो अनुभव आता जाएगा। और क्यों हार खाई? जब तक हम अपना एनालिसिस नहीं करेंगे परिवर्तन नहीं आता। अपना खुद का एनालिसिस करना हमें रोज आए और मिस्टेक्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सुबह प्लान बनाएं, दिन में प्लान को प्रैक्टिकल शेप दें और रात को इवैल्यूएट करें। इसलिए फिर 2 शब्द आते हैं बाबा के, चेक एंड चेंज। चेकिंग नहीं कर सकते तो चेंज भी नहीं कर सकते। वहीं के वहीं खड़े रहेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी वहीं के वहीं है। केवल एक मुंह से शब्द ये जरूर निकलेगा, मैं ज्ञान में चल रहा हूं। आपस में मोस्टली जो भाई बहने के पीछे मैं जाता हूं, सुनता हूं, तो केवल यही बात सुनने में आती, आप कितने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, आप कितने सालों से चल रहे हैं। ज्ञान मेरे में कितना चला वो डिफिकल्ट है। एक दिन भी ज्ञान मैंने अपने में चला दिया तो बहुत परिवर्तन आ जाता है। तब हमारे 63 जन्मों के संस्कार हमारे को डराना छोड़ देते हैं। नहीं तो ये डरावना वाला मन, फियरफुल माइंड जो हर एक के अंदर रहता है, एक पॉजिटिव माइंड और एक नेगेटिव माइंड, हर एक के अंदर ये युद्ध चलता रहता है। इसी को महाभारत कहते हैं। हर एक की अपनी महाभारत की लड़ाई लाइफ में चलती रहती है और उसमें यही रहता है मेजर खेल, कौन सा कमजोर संस्कार मेरी हैबिट बन गया है और वो जो कमजोर संस्कार मेरे ऊपर हावी हो जाता है उससे मैच हार लेता हूं। और उसको ठीक करने का रास्ता यही है, अपनी प्रोग्रामिंग रोज करो। रोज जब तक हम इसकी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो ये डरावना वाला मन, 63 जन्मों वाला मन एकदम खुल जाता है। फिर एक ही विचार बार बार चलता रहता है। कभी कभी कई भाई बहन मिलते हैं, कहते हैं मेरे को सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव हूं मैं, फिर भी एक विचार जो आ जाता है वो चलता रहता है, घूमता रहता है, उससे कैसे निकलूं? और उसको निकलने का रास्ता यही रहता है कि उसको मुझे काटना पड़ता है।
ये पूरे गेम का अगर नेगेटिव थॉट है तो उसको काटने का रास्ता भी है पावरफुल थॉट। तो जब कभी भी डर लगे तो क्या करें, और वो आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं होता है जिसको जो कहे मुझे डर नहीं लगता, लगता है। किसी को 5%, किसी को 2%, किसी को 70%, किसी को 100%। ये अपने अपने मन के ऊपर 63 जन्मों की क्या उसमें रील भरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर हम उसको दबा नहीं सकते, मन को दबा नहीं सकते। अगर मैं कहूं मेरे को डराना ये विचार नहीं आए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो क्या होगा, गुस्सा और आएगा। अभी मैं कहूं इसके बारे में नहीं सोचना, आपको वही थॉट आएगा। घर के बारे में नहीं सोचना, वही आएगा। मन को दबा नहीं सकते, सप्रेस नहीं कर सकते। उसको क्या कर सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं, उस विचारधारा को चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए चाहिए बार बार अभ्यास। अब जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर मेरे में अंदर आ गया मैं कमजोर हूं, डरपोक हूं, तो पूरा शरीर डरने लगेगा। डर के समय खून कहां चला जाता है? जैसे ही मुझे डर पैदा हुआ तो खून कहां चला जाएगा? 90% हमको एनर्जी हमारे शरीर को यहां चाहिए, हाथों में, रिपेयर। 90% एनर्जी गोज इन रिपेयर। उससे जो ग्लूकोज बनता है फिर ब्रेन में जाता है, ब्रेन उसको कंज्यूम करता है, पूरे शरीर में चलता है। अब डर में क्या होता है, डर में हमारे को क्या होती है, डर मीन्स क्या, इमरजेंसी। माइंड बॉडी को कहता है इमरजेंसी इमरजेंसी, तो खून कहां शट डाउन हो जाएगा। अब इमरजेंसी में खून कहां चाहिए हमें? मैं कहूं अभी आपको यहां बम पड़ा है, क्या होगा? सब भागेंगे। और उस समय खून कहां चाहिए? पांव में चाहिए। इसीलिए जब कभी भी व्यक्ति को डर लगता है, खून पांव में और हाथों में आ जाता है। क्यों आता है? भागने के लिए और लड़ने के लिए। क्योंकि उस समय खून यहां नहीं रहता, यहां नहीं रहता, हाथों में आता है। इसीलिए गुस्से में व्यक्ति क्या करता है, या तो लात मारेगा या हाथ मारेगा। ताली नहीं बजा, ताली बजाने के खून, मैं बेसिक मेडिकल साइंस बता रहा हूं। खून, डर के समय खून यहां शट डाउन हो जाता है, डाइजेशन शट डाउन हो जाता है। उस व्यक्ति का पचन, डाइजेशन रुक जाएगा, सब फैक्ट्री रुक जाएंगी, लीवर रुक जाएगा उसको, क्योंकि शट डाउन करना है, इसको शट डाउन कर दिया। यहां चाहिए, यहां चाहिए। और अगर मैं हमेशा ही डरता रहूं, 24 घंटे में से 15 घंटे डरता रहूं, तो क्या होगा? मेरा खून हमेशा यहां पड़ा रहेगा, यहां नहीं रहेगा, बीमारी चालू हो जाएगी। बिना वजह से डरता हूं तो बिना वजह से मेरा ब्लड यहां पड़ा रहता है, यहां पड़ा रहता है, तो डैमेज चालू होता है। फिर कोई सी भी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीमारी होने का एक मुख्य कारण ये रहता है, पहला, उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कोई चीज को पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहा है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में होल्ड किया हुआ है। जैसे मैंने इस माइक को पकड़ लूं, पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा? मैंने अगर इसको पकड़ के रखूं तो क्या होगा? टोटल पकड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है,
पूरे मसल्स, गर्दन, पांव अकड़ गए, नहीं छोड़ूंगा। उससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन यहां नहीं आएगा। तो पहली चीज है, लाइफ में किसी भी चीज को पकड़ो मत, उसको क्या करो? जाने दो, फ्लो करने दो। छोटी छोटी चीजों को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो ये माइंड में क्या होगा? आज के दिन इतनी चीजें हुई, पकड़ के रख दी, दूसरे दिन इतनी चीजें हुई, पकड़ ली। इसलिए कई लोग बिना कारण से भी आजकल दुखी रहते हैं। क्या हो गया? नहीं, सब कुछ ठीक है पर मैं दुखी हूं। आजकल बिना कारण से दुखी रहने वाले ज्यादा हो गए हैं। रियल कुछ कारण हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर विदाउट एनी रीजन चेहरा लटका हुआ, ज्ञान में भी आने के बाद ओम शांति, ओम शांति भी नहीं निकल रही है, पूरा ओढ़ा हुआ है अपने को। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं मैं घबराया हुआ हूं, मैं अपने को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, अपने को चारों तरफ से गहरा बनाया हुआ है। ये निशानी इजी पकड़ में आ जाती है। हम ऐसे ही देखने से पता कर लेते हैं ये व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। और जो जितना ओपन होगा वो खुला होगा। इसीलिए सभी देवी देवताओं को कैसे बताया? ऐसे बताया ना। लक्ष्मी को भी कैसे बताया? ऐसी खड़ी है ना लक्ष्मी, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। हम क्या करते हैं? उसको पकड़ते हैं। अब पकड़ेंगे तो क्या होगा? तो इस मन शरीर को कहेगा तू भी पकड़, ये बहुत पकड़ रहा है, तू भी कुछ पकड़। तो मन शरीर को कहता है तू भी पकड़, तो शरीर भी कुछ पकड़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल पकड़ना शुरू कर देता है। नहीं तो अच्छा बह रहा था, फ्लो कर रहा था, जैसे ही डर पैदा हुआ कुछ पकड़ा तो कोलेस्ट्रॉल पकड़ना शुरू हुआ। इसलिए कोई भी चीज को कभी पकड़ो नहीं। जैसे ही मन में हेवीनेस आए, मैं कर रहा हूं कुछ, उसी समय सांस लो और उसको जाने दो। इसलिए आजकल एक शब्द बहुत अच्छा है, अगर जीना चाहते हो तो 21वीं सदी में जीना चाहते हो तो एक शब्द सीखना पड़ेगा, और वो है जाने दो। लेट गो, लेट गो। किसी की भी बात को अपने अंदर रख मत दो, किसी की भी बात को, XYZ। अगर किसी की भी बात को रख दिया, प्रॉब्लम चालू। एक कहानी सुनाता हूं। मेंढकों की रेस चल रही थी, छोटे छोटे मेंढक दौड़ रहे थे, छोटे फ्रॉक्स थे, और एक ऊपर तक जाना था उनको, टारगेट ऊपर का था, और ये छोटे छोटे चल रहे थे। लोग खड़े हुए थे, इस साइड खड़े थे, इस साइड खड़े थे, और इधर से इनको ऊपर तक जाना था, वो लाल लाइट तक। लोग कह रहे थे ये जा ही नहीं सकते, ये तो बहुत छोटे हैं, इनमें तो कुछ पावर ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर देखा एक छोटा मेंढक ऊपर तक चढ़ गया। लोगों ने सोचा हमने इतना कहा, इतने रिमार्क दिए, पर ये छोटा कैसे पहुंच गया? तो उसके पास गए पूछने, तू कैसे पहुंच गया? तो वो मेंढक सुन ही नहीं सकता था। तो लाइफ में कौन सक्सेस पाता है? सुनता है पर उसका चिंतन नहीं करता है। डिसीजन पावर आपका खुद का है। बाबा भी तभी मदद करता है जब आप अपने को मदद करो। खुद को हम मदद नहीं करेंगे तो कोई नहीं मदद करेगा, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और डिसीजन पावर आप में आएगा ही नहीं।
मेरे में अगर मुझको डिसीजन पावर चाहिए तो मुझे खुद को अपनी मदद करनी पड़ेगी। 90% खुद को मदद करूंगा तब बाबा धक्का मारता है। आप सभी जानते हैं शुरू में क्या होता है ज्ञान में। जब हम ज्ञान में आते हैं शुरू में कितना अच्छा लगता है, नए नए अनुभव होते हैं। वो 1 साल कैसे चला जाता पता ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है सब छोड़ दें। बाबा की लाइट आ रही है, पलंग हिल रहा है, 4 बजे उठ जा रहे हैं। फिर 1 साल के बाद क्या होता है, धीरे धीरे फिर क्या हुआ, अब बाबा मदद करना छोड़ देता है। अब बाबा कहता तू खुद कर। तो इस दुनिया में वही सक्सेसफुल होता है जो खुद को खुद की मदद करता है। तो सुनो, पर डिसीजन पावर अपना खुद का खुद लो, किसी से मत पूछो। कोई अच्छा दे ना दे तो पूरी लाइफ हमारी उस पे चली जाती है। दूसरा, अपने में बीच बीच में शक्तिशाली उन संकल्पों को रिवाइज करो। अपने को एक न एक सम्मान रोज दो। पूरा खेल फिर इस ज्ञान मार्ग का ये है कि कौन अपने को सम्मान में टिकाता है, स्व के मान में टिकाता है, उसी का अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे ही मैंने कहा मैं इस मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो क्या होता है, अपने में कॉन्फिडेंस आना शुरू कर देते हैं। तो जिस समय डर लगे उसी समय एक सम्मान अपने को दे दो। अभी हम फिर देते हैं एक सम्मान अपने को देना। और सबसे अच्छा सम्मान मुझे बड़ा अच्छा पसंद आता है और मैं इसको बार बार रिवाइज करता हूं। जब कभी भी ऐसे क्षण आते हैं उसी समय ये सम्मान खुद को देता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हाँ, अब बोलिए आप भी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अभी और जोर से, अच्छा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब उसको फील करिए, शरीर में फील करिए, उस शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने दें और अनुभव करें पूरे शरीर में ऊर्जा फ्लो कर रही है और पूरे विश्व को दुआएं दीजिए। दिल से दुआएं देते जाइए। अनुभव करें पूरे विश्व को मैं साकाश दे रहा हूं, वाइब्रेशन दे रहा हूं, ऊर्जा दे रहा हूं। दिल से दुआएं देते जाइए। ओम शांति।